आज जो महमूद हकीमी जी के माध्यम से ईद मिलन का प्रोग्राम बड़े ही शानदार तरीके से कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से और जी जान लगा के करते हैं। आप भी उपस्थित हो, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये मैं आप तमाम लोगों से, इस मुल्क के तमाम मिलत से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम, दूसरा सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का और आपकी मेहनत और आपकी मुशक्क़त, आपके लगन का भी इस्तक़बाल करता हूँ और आपके चैनल को भी हर दिन तक़रीर देने के लिए मैं दुआगो भी हूँ। और अल्लाह ताला से जो है ये भी मेरी इल्तिज़ाई दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह आपको दीन हक़ पर बेहतरीन मुल्क के जो है अमन को कायम करने के लिए आपको अल्लाह चुने और उसमें मदद दे। तो आज का जो ईद मिलन का प्रोग्राम था, एक मकसद था लोगों में आपसी इत्तेहाद को कायम रखने का एक पैगाम था। ईद मिलन का प्रोग्राम एक नाम था ताकि किसी भी एक चीज लोगों को जमा होने के लिए किसी भी एक नाम की ज़रूरत होती है। तो ईद मिलन से ज़्यादा हमें जो प्रोग्राम था, जैसा कि हमारे नवाब मलिक साहब ने कहा कि भाई आइंदा हम जो लोग भी प्रोग्राम रखें ईद मिलन का, एक तो यह है कि ईद के दो तीन दिन के दरमियान में ही रखें। दूसरा यह है कि मुल्क के अलग अलग मजहब के मानने वालों को भी हम साथ में प्रोग्राम मिल करके करें ताकि हम आपसी भाईचारा का, आपसी मोहब्बत का, इत्तेहाद का पैगाम हम हर एक ज़ुबान से एक दूसरे के लिए दे सकें। रहा महमूद हकीमी के नाम, तो महमूद हकीमी के नाम से मैं आपको बता दूं, मेरा तो वो अज़ीज़ हैं माशाल्लाह। मैं शुरू से ही अंजुमन में भी रहा, पहले तकरीबन मैं 40 साल तक अंजुमन बाशिंदगान बिहार में रहा और मेरी कोशिश थी अंजुमन बाशिंदगान बिहार में महमूद हकीमी साहब को लाने की, और मैंने उस वक्त लाया भी और ला करके माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह से समाज में काम किया, चाहे वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गैर मुल्क के तमाम रियासतों के रहने वालों के दरमियान उन्होंने अपनी अखलाक का मुजाहरा किया। उनके लिए मैं आपको 2 लाइन बता दूं, कहते हैं कि तस्बीह के दानों से अबस काम लिया, यूँ मुफ्त का जाहिदों ने इल्ज़ाम लिया, तेरा नाम तो वो था जो बेगिनती लेते, क्या लुत्फ जो गिन गिन के तेरा नाम लिया। तो महमूद हकीमी का जो काम है गिनवाया नहीं जा सकता उंगलियों पर। आज भी हमारे दरमियान जिस तरह से अंजुमन से जो है हम लोगों ने अपनी जो है शुक्रदोशी वहाँ से लिया, आज भी हमारे दरमियान हमारे महमूद हकीमी हैं, जो दूसरी इंशाल्लाह जो है तंजीमें वगैरह भी कायम हो रही हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह जून में हम आपके दरमियान फिर हाजिर रहेंगे इंशाल्लाह। ख़ास तौर से महमूद हकीमी साहब का जो काम है, मैं तो आपको 2 लाइनों बता दिया कि काम को गिनवाया नहीं जा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त रहेगी कि हम जहाँ भी भाईचारे के पैगाम को आपसे मिल्लत में और मोहब्बत को पहुँचाना हो, आप उसमें ज़रूर काम करें आप लोग, और तहे दिल से काम करें। ऐसा नहीं कि हमारा मकसद एक चैनल चलाना हो, बल्कि मकसद ये है कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम यहाँ के बाशिंदा हैं और हम सबको अपने चैनल से लेकर के हमारी मोहब्बत, हमारी लगन के ज़रिए भी हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचावें कि जिस तरह हमने गंगा ज़मनी तहज़ीब को निखारा था, इंशाअल्लाह वो कायम और दायम रखेंगे और उसमें हम अपनी मेहनत मशक्क़त को सब कुछ को हम निछावर करेंगे। लगभग आपने कहा है कि हम 40 साल से आप अंजुमन में थे और महमूद हकीमी साहब ने जो वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद से उन्होंने कहा कि हम एक नए अंजुमन की तामीर करेंगे। तो ये कब तक होगी? और 13 तारीख के दिन अंजुमन बाशिंदगान बिहार के माध्यम से भी ईद मिलन का प्रोग्राम है बड़े पैमाने पे, क्या आप लोग उसमें शिरकत करेंगे? देखिए, अंजुमन बाशिंदगान बिहार हम तमाम लोगों की हमारी वो तंजीमें हैं, हम उससे जो है कोई दिली नाते रिश्ते नहीं ख़त्म किया हमने। यह है कि जैसे एक परिवार जब बढ़ता है तो परिवार में आइंदा कल अपनी इलायदगी रखनी पड़ती है, चूल्हा अलग जलाना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हम आज भी हमारा रिश्ता वही है जो कल था और कल भी वही रहेगा। बस यह है कि आबादी हमारी ज़्यादा हो गई है तो हम जो है थोड़ा जो है घर को अलहदा कर लेते हैं एक दूसरे से कि भाई खाना हमारा अलग बटे, तुम्हारा अलग बटे। लेकिन जब भी कोई फंक्शन होगा, जब भी मुल्क की बात होगी, जब भी मिल्लत की बात होगी, जहाँ बिहार वालों की बात होगी, चाहे जिस रियासत का मामला होगा, अंजुमन बाशिंदगान बिहार के साथ भी हम लोग खड़े रहेंगे और हमारे साथ भी पूरी मुल्क की तंजीमें खड़ी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे लिए वो दुश्मन है और मैं किसी के लिए दोस्त हूँ, ऐसा नहीं है।
हम सब की तंजीम है इंशाल्लाह। हमारी बेहतरीन। दुआ भी है कि अंजुमन बाशिंदागान बिहार को अल्लाह खूब तरक्की दे, आमीन। अल्लाह नजर बद से उसे बचाए। आमीन आमीन। ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। अंजुमन से बताया ना आपको जी। कि सिर्फ हम एक फैमिली ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हुए हैं, बाकी ये नहीं है कि हमें कोई तकलीफ अंजुमन से। अंजुमन हम सबका है और सबका रहेगा भी इंशाल्लाह। देखिए आज जिस तरह से मुल्क के हालात लोग गर्दिश कर रही है तो हुक्मरान आती और जाती हैं, उसी तरह अंजुमन के बैनर पर आज जो जिम्मेदार हैं वो कल नहीं रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। सही बात। अदारा तो हमारा वही होगा और अदारा को बनाने के लिए मौजूदा सूरत हाल ये है कि कोई आज नहीं बना है। अदारा 1978 में बुनियाद रखा गया और धीरे 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 तमाम लोगों की मेहनत मशक्क़त, लोगों की कुर्बानियाँ उसके अंदर लगी रही, जो आज जो है इतना बड़ा फलाह बहबूद का काम कर रहा है। वो बहुत मेहनत के बाद आया है। हर लोगों की मोहब्बत लगी है, हर एक का माल लगा है, हर एक की जो अखलाक लगी है, हर एक की कुर्बानियाँ लगी है। लोगों ने भारी मुशक्क़त दे करके अंजुमन बाशिंदागान बिहार को इस मुकाम तक पहुंचाया। इसलिए काम करने वालों का जिन्होंने भी अपनी कुर्बानियाँ दी है उसको अल्लाह ज़ाया न करेगा। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त जो है ज़रूर उन तमाम लोगों को अज़्र अज़ीम अता फरमाए जिन्होंने अंजुमन बाशिंदागान बिहार के लिए अपनी फ़िक्र, अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त जो कुछ लगाया है। हम आज भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अंजुमन बाशिंदागान बिहार को और तरक्की अता फरमाए। आमीन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम उनसे कोई दूर रखते हैं।